16वां सवाल। एक्सरसाइज भी बता दोगे तो हमारे ऊपर उपकार होगा भाई। इसका 5.3 का है 16, निकालो 16 भी। 5.3 का 16, फाइव 5.3 का है सवाल नंबर 16। ₹700 का प्राइस है। टोटल मनी कितने रुपए? टोटल प्राइजेस, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? 7 है। According to the question, first prize, if the first prize be X rupees, the second prize will be X minus 20 rupees. ये होगा। The third X माइनस 20 और उससे भी 20 रुपये कम, दूसरे से भी 20 रुपये कम, यानी X माइनस 40 रुपीज़। एंड दिस विल फॉलो। ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि 7 प्राइज खत्म नहीं हो जाते। वी ऑब्जर्व X माइनस 20, X minus 40 and so on forms an AP. AP फॉर्म करता है, ठीक है, पता चल ही रहा है। क्वेश्चन को समझ में, क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि 20 रुपये कम होने जा रहा है हर प्राइस अपने से पहले वाला, यानी कि 20 रुपये का डिफरेंस आने ही वाला है। तो अगर हम यहाँ से X A का वैल्यू निकाल दें, कितना X है, ठीक है, और D है हमारा 20, कौन सा? माइनस का 20, और हमारे पास में नंबर ऑफ जो लिस्ट बनेगी, नंबर ऑफ लिस्ट वो 7 की ही बनेगी। तो n यहाँ पे कितना हो गया? 7 हो गया, क्योंकि बच्चे ही 7 हैं। और उन सातों के सातों प्राइस को अगर हमने ऐड कर दिया तो 700 रुपये ही बैठेंगे। 700 से ना 800 करने ना 600 करने। एसएन दे रखा है कितना? 700। ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में ही। नाउ सिंस Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn यानी S7 का वैल्यू निकालना है तो 700 हो जाएगा। यहाँ टोटल नंबर निकाल लिया पूरा, 7 का 700, 7 प्राइजेस का टोटल 700 रुपये। n है 7, 2a यानी 2x, समझ रहे हो, प्लस n 7 माइनस 1, d है x माइनस 20। तो यहाँ से हम देख लेते हैं भाई, 700 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2x माइनस 120 कर लें, माइनस 120। ये क्लियर है क्या? पक्का? 700 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 60, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो ये 700 का मतलब हो जाएगा 7x माइनस 420, और ये सारी साइड को इधर लेके आ जाते हैं, या इसे इधर लेके आ जाते हैं। 7x माइनस 420, बल्कि 7x बराबर 700 प्लस 420, यही तो होगा। हाँ, तो इसमें तो इक्वेशन ही नहीं बन रही। 7x का मतलब 1120, x का मतलब 7, 7 1 जा 7, 4 2। तो फर्स्ट प्राइज आपका आ गया, द फर्स्ट प्राइज 160 रुपये। सेकेंड हो जाएगा 160 रुपये से 20 कम कर दो, कितना? थर्ड हो जाएगा
120 और 7वीं तक ही जाएगा। तो 7 प्राइस के आपके वैल्यू आई है कि 7 प्राइस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और बताओ जी। बताते रहो, करते रहेंगे हम, है ना, है ना, गुड्डन। क्या करें, है किसी का सवाल? नहीं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सवाल दो, या तो सवाल दो मुझे फिर। फाइव पॉइंट 1 का 2, 5.1 का फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का वैक्यूम वाला, वही वाला होगा। और क्या हो सकता है उसमें, है वो एपी फॉर्म ही नहीं करेगा। अरे भैया वो रिमेनिंग पार्ट का 25% रिमूव कर देता है। जब हर होल पार्ट में से घटता चलेगा उसका 25% तो आएगा ही कम। अगर ये वाली चीज आप प्रैक्टिस करते ना घर पे तो इतनी दिक्कत ना होती। तुम्हारी जो दिक्कतें हैं ना वो मैं अभी ख़त्म करता हूँ। हमने मान लिया फर्स्ट का सेकंड एक्सरसाइज 5.1 let the amount of air present be x unit, x मान लिया, ठीक है। आफ्टर 1 स्ट्रोक, एक बार स्ट्रोक दिया गया उसे कितना, x का 25% रिमूवल हो गया, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द एयर कितना होगा, x का 25%, यही होगा। तो ये हो गया x गुना 1/4 यानी x अपॉन 4 यूनिट क्या हो गई है बाहर, ठीक है। ये ध्यान रखो बस। नाउ अब नया सवाल बन जाएगा। नाउ
एयर प्रेजेंट कितना, x अवेलेबल थी, x माइनस 4 को बाहर भगा चुके, तो बचेगा 3x/4। जहाँ पे पहले काम होना था x पे, अब काम होगा 3x/4 पे। आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक द रिमूवल ऑफ द एयर, अभी भी जितनी बची है ना उसका 25%, 25/100, इसको मैं 1/4 ही लिख रहा हूँ सीधा। 25% का मतलब 1/4, तो यानी रिमूवल होगा 3x/16 का। ये वाली जो एयर है ना वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। वो क्या हो गई है, रिमूव। दो चीज़ें आ गई, प्रेजेंट एयर थी x, हो गया 3x/4, ठीक है। नाउ एयर प्रेजेंट, x से x 3x/4 बची, और 3x/4 का भी 25% हम बाहर भेज चुके हैं। कितना, 3x/16 को हमने हटा दिया, तो कितनी बची है वहाँ पे एयर, 12x माइनस 3x, 9x/16। और अगर यहीं पे हम ध्यान दें, पहली लिस्ट का पहला नंबर x, दूसरा नंबर 3x/4 और तीसरा नंबर है 9x/16। इन्हीं में अगर हम देख लें, वी ऑब्जर्व थ्री वैल्यूज ऑफ एयर प्रेजेंट एंड दे आर x है, 3x/4 है, और तीसरा 9x/16 है। इन्हीं तीन चीज़ों से हम d का पता कर सकते हैं। अगर ये ठीक आया तो आगे बढ़ जाएंगे, एक और देख लेंगे, और नहीं आया तो फिर तो अब बाकी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो a2 - a1 निकाल लिया, a2 - a1, a2 है हमारे पास 3x/4 माइनस x, यानी 4, 3x आ जाएगा है, माइनस 1 4 ज़ा 4 × x, ये आ गया माइनस x/4, यही आना चाहिए दूसरे नंबर पे भी। तो हम आगे बढ़ जाएंगे करते हुए, a3 माइनस a2, a3 कितना है, 9x/16 माइनस 3x/4, 16 इज दी 16 1 9x माइनस 4 4 4 × 3 12x माइनस 3x/16। एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू आया जो कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ना कोई कटपिट होगी, कुछ नहीं होने वाला। एक डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। दिस डज नॉट फॉर्म एन AP। इतना सा सवाल है, 3 लाइंस का, 3 लाइंस का सवाल है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। बिल्कुल सिमिलर सवाल है 4, इसी का 4 कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें भी दिक्कत होगी जब इसमें दिक्कत है। तो हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट हो रहा है क्या उसमें, 6 महीने में हो रहा है या 1 साल में? 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो सबसे पहले हमने मूलधन मान लिया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया 100 रुपये। कितना माना, 100 रुपये। बोलो, x मानना जरूरी थोड़ी क्या, x मानोगे तो भी वही बात है, 100 मानोगे तो भी वही बात है, 1000 मान लोगे तो भी वही बात है। ठीक है, हमने माना कि इनिशियल लेवल पे वो कितने रुपए था, 100 रुपये था। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी रुपीज़ x या 100। ठीक है, x मान लिया या 100 मान लिया।
सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अगर हम निकालें तो होता है PRT अपॉन 100। P है 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। टाइम हम 1 साल का ही निकाल रहे हैं। तो 8 रुपये हमारे पास क्या आ गए, 8 रुपये का ब्याज लग गया उस पर। यानी जनवरी में, हाँ जनवरी में हम अगर हमने 1 जनवरी को उधार लिए तो 31 दिसंबर तक जाते जाते हो गया 8 रुपये। नियम ये है कि जब 1 जनवरी दोबारा आएगी तो मूलधन प्लस ब्याज उसको जोड़ दिया जाएगा, नया मूलधन बनेगा। यानी न्यू आफ्टर 1 ईयर न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगा। सो पहले था 8 रुपये जुड़ गया 108 रुपये। अब सबको पता है कि अगर सब कुछ सेम है और एक वैल्यू चेंज हो गई तो ये वैल्यू चेंज ही आएगी या नहीं आएगी। अगर हम ऐसा ही निकालें फॉर द सेकेंड ईयर तो ये निकलेगा 108 पे लगा 8%, 1 साल 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाता है भाई 864 रुपये। बात समझ में आ गई है? 864 को जब काटोगे तो आएगा 8.64 रुपये। यानी अब हमारे पास में आफ्टर 2 ईयर्स न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। देखो 108 दूसरे साल में था और 8.64 रुपये जुड़ गए तो 116.64। आप यहाँ पे ध्यान दो, 100 पे लगा 108 पे लगा 116 पे लगा, 100 पे लगा 8 रुपये आया, 108 पे लगा 8.64 आया, 116 पे लगेगा तो इससे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट आना है। ठीक है, पहला अगर हम देखें, पहला लिस्ट में नंबर है 100, दूसरा है 108, तीसरा है 116.64। बच्चे यहीं से समझ गए हैं। अगर मैं इंटरेस्ट पे भी ध्यान दूं, पहला इंटरेस्ट है 8, दूसरा है 8.64 और तीसरा भी अगर आप निकालोगे, निकालना पड़ सकता है, निकालोगे तो वो ज़्यादा ही आना है इसकी वजह से। 108 से बढ़कर 116 हुआ लेकिन ये सेम है तो ये ज़्यादा ही आना है। क्लियरली यहाँ से अगर हम A2 माइनस A1 निकालें तो वो बराबर नहीं बैठेगा A3 माइनस A2 के। चाहे आप कंपाउंड जो पूरा का पूरा अमाउंट है उसको निकाल लें, चाहे आप ब्याज निकाल लें, आप जैसे आपको किताब में दे रखा है वैसे निकाल लें, लेकिन ये फॉर्म नहीं होगा, AP में फॉर्म नहीं होगा। ठीक है जी, और बताओ। फोर पॉइंट क्या है? 4.3 का 5th है भाई। फोर 4.3 का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 निकालो भाई। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्लास टेस्ट में शेफाली ने ऑब्टेन किए हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स। ठीक है, दोनों में मिला के 30। अगर उसके 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा होते, 3 मार्क्स इंग्लिश में कम होते, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 30। चलो जी, लेट x बी द मार्क्स ऑब्टेन इन किस में? मैथमेटिक्स। हमने मान लिया कि मैथमेटिक्स में उसके नंबर आए हैं x, इसलिए शी गोट 30
माइनस एक्स मार्क्स इन इंग्लिश। ये तो बात समझ में आ गई है। अगर उसके मैथ्स में एक्स आए हैं तो 30 माइनस एक्स किस में आए होंगे? इंग्लिश में आए होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगर उसके मैथ में आ जाते 2 ज़्यादा और इंग्लिश में आ जाते 3 कम, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 210। दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 210। तो कर दे x की मल्टीप्लाई 27 की 2 के साथ, ठीक है। माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू +2 माइनस 2x 210। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ से हमें पता चलता है 27x यानी कि 25x हो जाएगा। 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 210 माइनस 54। तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचता है? 6 5 1 156, यही बचता है। इस पूरे को उधर उठा लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। 156 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के आए 25, एक 156 कितना? 3 5 जा 3 2 जा 26 13 12 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 13 का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, तो x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 13 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 13। अगर x माइनस 12 का मतलब 0 तो x का मतलब 12। इफ शी हैज़ गोट 13 मार्क्स in maths, then she has got 17 marks in English। और अगर 12 आए हैं तो यहाँ पे 18 आए हैं। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। 12 और 13 दोनों ही ठीक है। इन दोनों केस में अगर 12 आए हैं यहाँ पे तो उसमें 18 आ जाएगा, 13 आया है तो उसमें 17 आ जाएगा। और बताओ जी, और बताओ। बोलो भाई।
बोल दो। कितना टाइम लगता है तुम्हें सोचने के लिए? कितना टाइम है? जो जो नहीं करवाना चाहता है वो अपने अपने नाम बता दे, मुझसे डिसाइड कर लेंगे। जो भी अब कहता है कि सर मेरा अब कोई सवाल नहीं, वो हाथ खड़े कर ले। सर मेरा तो कुछ नहीं है अब। चलो जी, अब हमारे पास में यहाँ से एक क्लैरिटी मिल गई है, इन बच्चों की 5 की मिल गई और इन तीनों की मिल गई है। तो हमारे पास में अब 3 बच्चे हैं जिनके सवाल हैं, उनसे हम डायरेक्ट 1 to 1 बात कर लेंगे। 5 मिनट का समय है भाई तुम्हारे पास, तो तुम मुझे बता दो कि कौन कौन से सवाल हैं वो। 5 मिनट स्टार्ट हो गए हैं, देखो जरा घड़ी में, बस 5 ही मिनट है। है कुछ? सर 4.4 का 4। 4.4 का 4, देखो भाई 4.4 का 4, is it possible to, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of 2 friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. समर कैसा लगता है, क्या लगता है इसमें? ये तुम्हारा ही है, कहीं से आया? 4.4 का 4th है ना? दो बच्चों की उम्र अगर 20 साल है, दोनों की ना, समय 2 फ्रेंड्स, ठीक है जी। x years और 20 माइनस x years, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 48। तो 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x 48, यानी 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 64। 20x है ना, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 112, 112। इसको उधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, उसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है, कंपेयर कर दो।
कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का मतलब कितना है 1, b का मतलब है -20, c का मतलब 112। नाउ d निकाल लिया हमने, किससे निकलता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर -4 ac 400 -4 4 8 -4 8। Since d is less than 0, this situation is not possible। और बताओ जी। बोलो। बताओ भाई लक्ष्य, ये तीनों बच्चों का हो गया, खत्म है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, इसे भी 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो जी बताओ, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रहमान की एजेस 3 साल पहले 5 साल बाद, यही है? 3 साल पहले 5 साल बाद का रेसिप्रोकल का सम 1/3। लेट x years be the रहमान्स एज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाते हैं 3 साल पहले। 3 साल पहले थी x -3, 5 साल बाद होगी x + 5, ये होगी दोनों का रेसिप्रोकल, दोनों का सम इसके बराबर है, ये प्रश्न कहता है। ठीक है जी, तो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, x -3 इज कैंसल्ड आउट, प्लस x -3 1/3 कर लिया सोल्व ऊपर ही। 2x + 2 अपॉन x² -3x + 5x -15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक, कोई प्रॉब्लम है इसमें? 5x माइनस, ठीक है जी। इसकी कर लेते हैं x² + 2x -15 इज इक्वल टू 3 2 6x + 6। तो x² + 2x -15 -6x -6 इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है x² माइनस का 4x माइनस का 21, 21 के टुकड़े घटा के 4 आए, x² -7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया यहाँ पे कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। ठीक है, x -7 इज कॉमन, x + 3 इज
लेफ्ट, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 7, x का वैल्यू -3। एज कांट बी नेगेटिव एंड सो रहमान्स प्रेजेंट एज 7 साल। रहमान की वर्तमान आयु है 7 वर्ष। बताओ जी। 4.3 का 6। फोर पॉइंट थ्री का 6। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. रेक्टेंगल बनाया A B C D। ABCD क्या कहता है? डायगोनल जो है ना वो द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी सारी चीज़ें डिपेंडेंट किसके ऊपर है? शॉर्टर साइड पे। लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर्स, इसलिए द लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 30 मीटर्स एंड द डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60 मीटर्स। ये तो हो जाएगा। डायगोनल है BD, शॉर्टर साइड है x प्लस 30, x लॉन्गर है x प्लस 30 और ये है x प्लस 60। ये इन ट्राइंगल BAD इन राइट ट्राइंगल, सबको पता है राइट होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर यानी होल स्क्वायर ऑफ AD स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ AD प्लस होल स्क्वायर ऑफ AB। ठीक, BD यानी x प्लस 60 का होल स्क्वायर, AD प्लस AB x प्लस 30 का होल स्क्वायर। भाई साहब समझ में भी आ रहा है या वैसे ही है? खोल दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स स्क्वायर प्लस 30 900 प्लस 60x। ठीक है, सारे को उधर से इधर उठा लो या पहले कर लेते हैं। चलो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ठीक है, इस साइड को हम इधर लेके आ रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600, 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x से 1x गया, 1x स्क्वायर, 60 120 का मामला माइनस 60x। ठीक,
और ये हो जाएगा 36 और 9 यानी -27, 0। 27 के टुकड़े करने हैं 2700 के, जो आ जाएंगे माइनस करके 60, 90 27, 90 30, 90x प्लस 30x, ठीक है। x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 इज कॉमन, यहाँ से x प्लस 30, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -30। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए द शॉर्टर साइड कितनी आ गई है 90 मीटर, लॉन्गर आ रही है 120 मीटर और डायगोनल आ गया 150 मीटर, 150 मीटर। बताओ जी। और कुछ शेष है? और कुछ शेष है इसमें? नहीं है भाई साहब, कुछ और शेष है तुम तीनों का? नहीं है। बताओ जी भाई साहब, कृष्णा जी। नहीं है। रोहन जी बता दो। 4.3 का 4.3 का 9 भी खोलो भाई। 4.3 का 9 ये शायद था नहीं। यहाँ दोबारा समझाना है, दोबारा। ठीक है। 4.3 का 9 75/8 समय लगता है ना? बोथ द टैप्स टेक कितना 75/8 आवर्स टू फिल द टैंक। हमने क्या निकालना है 1 घंटे में। They will fill 8/75 part in 1 hour। कैसे? 75/8 घंटे में कितना? 1। तो 1 में हो जाएगा 1/75/8।
1 का मतलब 1/1, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है 8/75। ठीक है। इफ वी switch the two taps on separately, let x hours be taken by the tap with स्मॉलर से लार्जर से, किसी से ही मान लो, लार्जर डायमीटर। ठीक है। अगर हमने x घंटे मान लिया कि x घंटे समय लगता है लार्जर वाली को, ठीक है, देन इन 1 hour दिस fills up 1/x part of the tank। ठीक है। अगर बड़े वाला डायमीटर x घंटे लेता है तो 1 घंटे में 1/x पार्ट उसका भर जाएगा। ठीक है। एंड it is obvious the tap with a smaller diameter takes कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं सर? 10 घंटे। x + 10 hours to fill the same tank, इस टैंक को भरने में x + 10 आवर्स लगते हैं। दिस फिल्स अप इन 1 hour, कितना? 1/x + 10 पार्ट। ठीक है। दोनों को मिलाया तो कितना बैठना चाहिए? 8/75। यानी नाउ 1/x + 1/x + 10 is equal to 8/75। x into x + 10, x ख़त्म, x + 10, x + 10 से x + 10 ख़त्म, x 8/75। ठीक है। टू एक्स + 10 is equal to 2x + 10/x² + 10x is equal to 8/75। यानी 8x² + 80x is equal to 150x + 750। ठीक है। तो 8x² + 80x - 150x - 170 is equal to 0। तो 8x² माइनस कितना? 70x - 750। अभी 6000 के टुकड़े किए थे हमने, 120 और 50, 120 और 50। तो 8x² - 120x + 50x - 750 is equal to 0। क्या कॉमन आ जाता है? 8x। 8x कॉमन आया, यहाँ पे x आया -15। यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है, 50x आ जाएगा, 0 से 0 ख़त्म, 75 को 5 से काटा तो 15। तो x - 15 × 8x + 50 is equal to 0। x - 15 से 15 आ गया,
यहाँ से 8x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू माइनस 50, x इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 8. ये तो इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी बिकॉज दिस इज द टाइम. टाइम नेगेटिव में होगा नहीं. x का वैल्यू आ गया 15. द टैप विद शॉर्टर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर टेक्स 15 आवर्स. और ये शॉर्टर वाला, लॉन्गर वाला, लार्जर वाला 25 घंटे. ये लॉन्गर वाला, लार्जर वाला और ये शॉर्टर वाला. ठीक है, उल्टा माना है ना. लार्जर वाला लेता है 15 घंटे, स्मॉलर वाला लेगा 25 घंटे. और बताओ जी, और बताओ. बताते हुए चलो. बोलो भाई, ख़त्म करनी है, आगे चलना है, जल्दी जल्दी बताओ. आगे चलना है मतलब और समझने हैं ना, और तो समझने हैं. इसी के दोनों चैप्टर्स के और सवाल समझने हैं, तो उसी की तो परमिशन मांग रहा हूं. कुछ और सवाल हैं तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ. बता दो भाई. बताओ. डन. कर दे बंद. रोहन, कर दे बंद या कुछ और है? किसी दबाव में तो नहीं है ना? यहाँ से क्लियर है, वहाँ से क्लियर है. टेस्ट मुझे बता दो कब लेना है इसका. तो हमारे 2 टॉपिक्स अभी